2022 में होने वाली रीट पात्रता परीक्षा को मैंने भी दिया था और मैंने भी इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो सर्टिफ़िकेट है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, इस एग्ज़ाम में मैंने जो है वो 112 नंबर जो है वो लाए थे और इस एग्ज़ाम के लिए हम लोगों को क्वालिफ़ाइंग मार्क्स जो होते हैं वो 90 मार्क्स होते हैं, यानी कि 90 नंबर लाने होते हैं, 60% लाने होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे 74% आए थे। साइंस एंड मैथ्स स्पेसिफ़िक मेरा सब्जेक्ट था और हिंदी और इंग्लिश मेरी लैंग्वेजेस थी। मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी, क्या मेरे नोट्स थे, और साइंस और मैथ्स के लिए स्पेशली मैं आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे कैंडिडेट जो साइंस और मैथ्स में लेवल 2 का पेपर दे रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक क्लास डिस्कस कर चुकी हूँ। उस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सूक्ष्म जीव, जो मैंने मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के साथ में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है इससे पहले। और आज हम इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो है वो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी इस टॉपिक में से जिन जिन एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि पेनिसिलिन नामक जीवक रक्षक जीवन रक्षक औषधि किससे प्राप्त होती है, यानी पेनिसिलिन जो होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है। ये जो क्वेश्चन है वो आरटेट 2012 में पूछा गया है। विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या प्रोटोजोआ से। तो पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होता है, मैंने इससे पहले की क्लास में आप लोगों को स्पष्ट बताया था कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और ये आया हुआ है। तो पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है, तो पेनिसिलिन प्राप्त होती है आप लोगों के कवक से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए कौन सा लाभकारी है। ये क्वेश्चन रीट 2015 में पूछा गया है। लाभकारी, तो देखिए पेनिसिलिन लाभकारी है, स्ट्रेप्टोकोकस लाभकारी है, यीस्ट भी लाभकारी है। तो लेकिन उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा। अब उपरोक्त सभी इसका आंसर क्यों नहीं होगा जबकि तीनों ही लाभकारी है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु। तो देखिए पेनिसिलियम जो है वो जीवाणु नहीं है, न ही ईस्ट जीवाणु है। तो यहाँ पर जीवाणु कौन सा है, जीवाणु तो स्ट्रेप्टोकोकस है, बल्कि ये दोनों तो कवक है। तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं, यानी कौन सा पादप रोग जो है वो जीवाणु द्वारा होता है। सबसे पहले आता है गेहूं में धुन लगना, गेहूं का कीट रोग। सिट्रस कैंकर, टैंकर नहीं होगा, सिट्रस कैंकर होता है। भिंडी की पित्त शिरा किरमिर। तो यहाँ पर कौन कौन से सही है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए बी सही है, केवल बी सही है, बी सी सही है और केवल सी सही है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है 2024 में, यानी 21 जनवरी 2024 को जो शिफ्ट सेकंड का जो पेपर था उसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी कि जो पादप रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है वो होता है सिट्रस कैंकर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा केवल बी, सिट्रस कैंकर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो देखिए अमीबा एक कोशिकीय है, यूग्लिना भी एक कोशिकीय है और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है, लेकिन फफूंदी एक कोशिकीय नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का बी विल बी राइट आंसर और ये क्वेश्चन सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो अगेन से सीटेट में पूछा गया, क्योंकि रीट में 2 या 3 क्वेश्चंस जो इससे पहले पूछे गए थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस है इस टॉपिक में से वो सीटेट में, भाई टेट है तो टेट के एग्जाम तो हम लोगों को प्रीवियस ईयर करने ही है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोगों का एक युग्म है, यानी कि ऐसा कौन सा जो है वो रोग है जो जीवाणुओं से होता है। तो देखिए खसरा और खसरा, अब यहाँ इन तीनों में खसरा आ रहा है और खसरा किसके कारण होता है इसको भी हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जीवाणु द्वारा होने वाला कौन सा रोग है, तो वो होता है हैजा और टाइफाइड। ये दोनों रोग जो होते हैं वो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन 2023 सीटेट में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, एक तो आंत्र ज्वर, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, रिक्त काली खांसी, सिफिलिस और गोनेरिया। ये सारे रोग किसके कारण होते हैं, जीवाणुओं से। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ वायरस जनित रोग, जैसे खसरा, पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू ज्वर, रेबीज, मेनिंजाइटिस, ट्रोकोमा, छोटी माता, गलसुआ आदि। ये सारे के सारे रोग जो होते हैं वो विषाणु जनित है। तो यहाँ से आप लोग लर्न कर लीजिए और फिर इसका आंसर फिल कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए विल बी राइट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग होगा। तो अभी हम लोगों ने जस्ट विषाणु जनित रोग देखे हैं, तो बताइए आप लोग विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए खसरा, खसरा और खसरा, अगेन से तीनों आ रहे हैं। खसरा जो होता है वो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो खसरा खसरा खसरा, तो खसरा फिर से नहीं होगा यहाँ पर। और खसरा देखिए विषाणु के कारण होता है, लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है, विषाणु के कारण होने वाले दो रोग। क्षय रोग जो होता है टीबी जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है और हैजा भी जीवाणु से होता है। खसरा तो सही है, लेकिन बाकी वाले ऑप्शंस गलत है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो और हेपेटाइटिस, जो हमारे विषाणु के कारण होते हैं। और ये सीटेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन जो अगेन से सीटेट में पूछा गया है, राइजोबियम जीवाणु द्वारा प्राय चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधा संबंध, यानी राइजोबियम जीवाणुओं के साथ में जो इन सारे पौधों का जो संबंध होता है वो क्या होता है। सजीवी संबंध होता है, परजीवी संबंध होता है, परपोषित संबंध होता है, या कीटाहारी संबंध होता है। तो ये जो संबंध होता है वो सजीवी संबंध होता है। तो 7वें का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 8th नंबर क्वेश्चन है, रीना वमन से पीड़ित है, यानी रीना जो है उसको उल्टियां हो रही है और भूख न लगने से पीड़ित है, यानी उसको वमन हो रही है, उल्टी भी हो रही है और भूख भी नहीं लग रही है। तो चिकित्सक ने उसको जल के प्रदूषण से उत्पन्न एक विषाणु जनित रोग बताया। तो रीना किससे पीड़ित है। तो मतलब हम लोगों को ये बताना है ऐसा रोग जो एक तो विषाणु से होता है और दूसरा जल के प्रदूषण से होता है। तो देखिए पैशेज विषाणु से नहीं होता, नहीं टाइफाइड, नहीं हैजा। तो जो है वो विषाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर हो जाएगा 8th। और ये हमारे सीटेट में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। रीमा वमन से पीड़ित है और भूख न लगने से पीड़ित है, यानी उसको उल्टियां भी हो रही है, बुखार भी है और भूख भी नहीं लग रही है, तो वो हेपेटाइटिस से पीड़ित है। हेपेटाइटिस क्या होता है, तो लीवर की बीमारी होती है, वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, यानी वायरस से होता है हेपेटाइटिस। इसके लक्षण क्या है कि त्वचा और आंखें पीली हो जाती है, थकान होती है, वॉमिटिंग होती है, सूजन होती है, भूख कम लगती है और वजन का घटना। हम लोगों ने देखा ना वमन से पीड़ित है, तो यहाँ देखिए वॉमिटिंग हो रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग अपने आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित जीवाणु रोग है, यानी ऐसा रोग जो जल जनित है और जीवाणु है। मलेरिया है, या मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पीलिया वायरस से होता है। तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, टाइफाइड और हैजा। ये क्वेश्चन भी सीटेट 2022 में पूछा गया है। तो 90 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 10th नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कूट समय दिया है, विषाणुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये स्वतः प्रजनन करते हैं, विषाणुओं से संबंधित पूछा है, ये स्वतः प्रजनन करते हैं, नहीं, विषाणु कभी भी खुद से प्रजनन नहीं कर सकते। ये पर कोशिकाओं में पोषण प्राप्त करते हैं, बिल्कुल, मैंने जब नोट्स बताए थे तो उसमें मैंने ये पॉइंट को इंक्लूड किया था। और इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है, वेल डेवलप्ड क्या, बिल्कुल भी इसकी कोई भी कोशिकीय संरचना नहीं होती है, ये भी मैंने मेरे नोट्स में बताया था। और मृत पदार्थ के अपक्षय में मदद करते हैं, तो ये मैंने बताया था आप लोगों को कवक में। तो ये भी नहीं होगा, तो आप लोगों का बी और सी आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए बी और सी किस में है, बी और सी आप लोगों का सी में आ रहा है, इसलिए 10th का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं विषाणु का, कि विषाणु के संबंध में कौन कौन सी बातें हैं जो सही है। पर कोशिकाओं में पोषण प्राप्त करते हैं, कोशिका संरचना नहीं होती है, विषाणु अकोशिकीय बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर ये बने हुए होते हैं, क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, और शरीर के बाहर ये मृत होते हैं परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। विषाणु किसी भी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है और मैंने ये अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड किए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10th नंबर, अधिकांश पौधे ऐसे होते हैं जो मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप से प्राप्त करते हैं। अधिकांश पौधे ऐसे होते हैं जो मिट्टी से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। किस तरीके से, मुक्त नाइट्रोजन से, नाइट्रिक अम्ल से, अमोनियम क्लोराइड से या नाइट्रेट से। ये पॉइंट भी मैंने अपने नोट्स में जो है वो इंक्लूड किया है। ये सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं पौधे, तो वो करते हैं नाइट्रेट्स के रूप में। तो यहाँ हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 12th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीवों के बारे में बताना है, ईस्ट, हाइड्रा, अमीबा,
अमीबा तो हो जाएगा, समुद्री एनीमोन, पैरामीशियम बैक्टीरिया, ईस्ट अमीबा बैक्टीरिया, हाइड्रा समुद्री एनीमोन और पैरामीशियम। तो देखिए एक कोशिकीय जीव का समूह कौन सा होता है, तो एक कोशिकीय जीव होते हैं ईस्ट अमीबा और बैक्टीरिया। तो यहाँ पर 12th का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक कोशिकीय जीव के और एग्जाम्पल, एक तो अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, यूग्लिना, पैरामीशियम बैक्टीरिया, क्लैमाइडोमोनास आदि, ये सारे के सारे एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर। जेड एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानव और अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता होता है। यानी कि कौन सा सूक्ष्म जीव जो मानव और जंतुओं के आहार नाल में होता है और पाचन में भी सहायता करता है। तो हम लोग देख लेते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, विषाणु। ये क्वेश्चन सीटेट 2022 में पूछा गया है। तो ऐसा जो है वो सूक्ष्म जीव जो मानव की जो है वो पेट में यानी आमाशय में होता है और पाचन में भी सहायता करता है, वो होता है जीवाणु, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। सही कथन का चुनाव करना है। खसरा जीवाणु से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है और टाइफाइड जीवाणु से होता है और कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है। तो देखिए खसरा जीवाणु से नहीं होता, विषाणु से होता है, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया, पहला पॉइंट गलत हो गया। और कुष्ठ रोग विषाणुओं से नहीं जीवाणुओं से होता है, बल्कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से और टाइफाइड जीवाणुओं से। तो बी और सी सही हो जाएंगे। और बी और सी ऑप्शन किस किस में है नीचे देख सकते हैं हम लोग, बी और सी, बी और सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ये सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा रोग किस किस से होता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी के वाहक होते हैं, टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है और जीवाणुओं से होता है, खसरा विषाणु की वजह से होता है। कौन सा विषाणु है, तो मार्बेली विषाणु से होने वाला रोग है। कुष्ठ रोग होता है जो माइक्रोबैक्टीरियो लेप्री से होता है, जो जीवाणुओं से होने वाला रोग है। तो एक्सप्लेनेशन भी देख लिया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, जीवाणुओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछा है जीवाणुओं के विषय में। शाकाहारियों में उपस्थित जीवाणु सेलुलोज के विघटन में सहायता करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। जीवाणु एंटीबायोटिक के उत्पादन में सहायता करते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जीवाणुओं का प्रयोग डबल रोटी और केक बनाने में किया जाता है और बायोगैस संयंत्र में जैव पदार्थ का विघटन जीवाणु द्वारा होता है। ये बात भी हम लोगों से क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला है कि जीवाणुओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए तीनों ही बातें जो है वो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों ही बातें जो है वो जीवाणुओं के संबंध में ठीक है, लेकिन सी पॉइंट जो मैंने मेरे नोट्स में इंक्लूड किया है कि जीवाणु का प्रयोग डबल रोटी और केक बनाने में नहीं किया जाता है, बल्कि डबल रोटी और केक बनाने में हमेशा ईस्ट का उपयोग किया जाता है, कवक का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा सी विल बी राइट आंसर। सारी की सारी चीजें नोट्स से ही आई है, आउट ऑफ नोट्स एक भी चीज नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट 2021 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इसका। जीवाणु के विषय में ये बात सही नहीं है। कौन सी बात सही नहीं है, कि जीवाणुओं का प्रयोग डबल रोटी और केक बनाने में किया जाता है। ब्रेड बनाने में उपयोग होने वाले गीले आटे का किण्वन के बारे में भी मैंने मेरे नोट्स में बताया था। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी जो ईस्ट होता है उससे होता है, तो किण्वन किससे होता है, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। ईस्ट क्या करते हैं, तीव्रता से जनन करते हैं और श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे डबल रोटी, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। आप लोग इसको एक बार पॉज करके और वापस से पीछे नहीं जाकर एक बार आप लोग इसको वापस से पढ़िएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूकैरियोटिक जीवों के जोड़े बनाने हैं, अमीबा और बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम, नीले हरे शैवाल और पैरामीशियम और बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। तो यूकैरियोटिक जीव कौन कौन से होते हैं, तो यूकैरियोटिक जीव होते हैं अमीबा और पैरामीशियम। तो 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया या जीवाणुओं का उपयोग होता है। बैक्टीरिया या जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है, बैक्टीरिया या जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए डबल रोटी पकाने में, गन्ने के रस के किण्वन में जीवाणुओं का उपयोग होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जीवाणुओं का उपयोग होता है और दही के बनने में भी जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो किसके बनने में जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है, तो डबल रोटी के पकने में। तो डबल रोटी के पकने में किसका उपयोग होता है, तो वो होता है कवक
का उपयोग हम लोग करते हैं डबल रोटी को पकाने में। चारों ही पॉइंट मेरे नोट्स में से ही आए हैं, आप लोग नोट्स को पढ़िए, फ्री नोट्स है, कोई कॉस्ट नहीं है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये बार-बार अपने नोट्स का क्यों बोल रहे हैं। वो नोट्स बिल्कुल आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, कोई भी उसका चार्ज नहीं लिया गया है, तो उसको डाउनलोड करिए टेलीग्राम ग्रुप से या फिर आप लोग खुद से बनाइए वीडियो को देख के और उसको रिवाइज करिए, तो रीट आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सीटेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं ईस्ट का उपयोग किसमें होता है, अल्कोहल में, दही में, चीनी में, असाधारण नमक में। 2018 सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ईस्ट का उपयोग जो होता है वो अल्कोहल बनाने में होता है, तो 18 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, रोनाल्ड रॉस ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो चेचक के टीके का खोज किसने की थी, तो वो की थी एडवर्ड जेनर ने, और ये सीटेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पोलियो का कारक क्या होता है, पोलियो किससे होता है, प्रोटोजोआ, फफूंद, विषाणु या फिर बैक्टीरिया। तो पोलियो जो होता है वो होता है सी, यानी कि आप लोगों के विषाणु की वजह से, और ये क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिगार्डिंग, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन कौन सा है, यानी जिसमें कोशिका भित्ति भी होती है और सबसे छोटा होता है, ईस्ट, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल या जीवाणु। 2012 सीटेट में पूछा गया है। तो जिनमें कोशिका भित्ति भी होती है और छोटा भी होता है, तो वो होता है आप लोगों के जीवाणु। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो सूक्ष्म जीव टॉपिक है उसमें से टोटल 21 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि मेरे रीट पात्रता परीक्षा 2022 जो मैंने क्वालिफाई की है पेपर 2 साइंस मैथ से, और आप लोगों के साथ में मैं मेरे ही नोट्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इससे पहले की वीडियो भी जरूर देखिए। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।